नारोवाल का एक इलाका है जिसका नाम है तकिया प्लाट। वहाँ के लोग बड़े तंग आ गए हैं इन वादों से जो कई साल से वो सुनते चले आ रहे हैं। उन्होंने अब एक एजेंडा बना लिया है, पहले रोड फिर वोट। हमने होश संभाली थी, ऐसे ही था हमारा गांव और अब तक ऐसे ही है। फैसल कबाल साहब ने बहुत तरक्की करवाई नहीं की है। पहली दफा हमारे गाँव में आए थे ना, तो जो इसके पास गाड़ी थी ना, हमने धक्का लगाकर स्टार्ट की थी। तकिया प्लाट के काउंसलर मोहम्मद रमजान हमारे साथ मौजूद हैं। रमजान साहब, पहले रोड फिर वोट, क्या है ये नारा, क्या मकसद है? जी, ये मकसद है कि हमें तकरीबन वोट देते हुए नून लीग को हो गए हैं 20-25 साल और हमें इग्नोर ही किया गया है हर दफ़ा ही। यही कहा गया है अब बना देते हैं, अब बना देते हैं। ये देख लें आप, काम तो हमारा किसी किस्म का भी नहीं हुआ इधर। हमें इस्तेमाल ही किया गया है बस। जिसने भी आसन साहब का हल्का है इधर, ख्वाजा वसीम भट्ट साहब का है, उनको ही हमने वोट दिए हैं। मसलन जिस अपना जब भी इलेक्शन हुआ है नून लीग को ही वोट दिए हैं, तो हमने तंग आकर फिर वो लिखा है कि पहले वोट और फिर रोड। आप तो खुद काउंसलर रहे हैं, आप भी हाथ खड़े कर चुके हैं। जी, हम आसन साहब के पास तकरीबन उनके इस डेरे पर जो जसड़ बाईपास पे है तकरीबन को 20-25 दफ़ा गए हैं, लेकिन उन्होंने हमारी कोई नहीं सुनी। आ जाते हैं, हमको बंदा भेज देते हैं, ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। कई दफ़ा गए हैं लेकिन उन्होंने कोई नहीं सुनी हमारा। ये देखें आप, निज़ाम सीवरेज का सब ख़राब हुआ है। 20 सालों से ऐसी है। जी, 20 सालों से ऐसे ही है। यहाँ नारोवाल में तो बड़े तरक्याती काम हो रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं, बहुत से काम हुए हैं, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स आपको दिया है। जी, आपने चेक कर ही लिया है ना। हमने तंग आके उधर लिखा है ये कि हम पहले रोड और फिर वोट। दाएं बाएं आपने देखी है, तरक्की हो रही है, आपके गांव में नहीं हो रही? एक किसी किस्म की नहीं हुई। आपने देख लिया है ना आके, कुछ भी नहीं हुआ इधर। ख्वाजा वसीम के पास हम गए हैं, MP है वो, कई दफ़ा गए हैं, कुछ नहीं किया उन्होंने। बस वोट हमें आप की बत्ती पीछे लगाया हुआ है बस। जी, वोट आप नून लीग को देते हैं? वोट नून लीग को देते हैं। आप काउंसलर मुंतखब हो आज़ाद? आज़ाद और नून लीग में शमूलियत की थी हमने। जी, शमूलियत पे तो आपको खुशी होनी चाहिए। बस खुशी तो है, लेकिन हमारा काम कोई नहीं किया उन्होंने। आप खुद नून लीग के और नून लीग ने काम नहीं किया? कुछ नहीं किया भाईजान, आपने देख ही लिया है, कुछ नहीं किया उन्होंने। तो अबरारुल हक साहब PTI से हैं, आप उनके पास चले जाते हैं इससे पहले? जी, किसी पार्टी ने भी हमसे वो करवा देते? किया। वो कह रहे थे अगर हम जीते ना, अबरारुल हक भी इधर आया था, आपका रोड बनवा देंगे। अब हार भी गए तो फिर भी बना देंगे, लेकिन किसी किस्म का कुछ भी नहीं। किसी उन्होंने कहा हार गए फिर भी बस बना हम देंगे। तंग आ चुके हैं यार इनसे। बस PTI से भी तंग आ गए? बस सभी ये सियासतदान जो हैं, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अच्छा। खास तौर पे आसन इकबाल साहब से अच्छा। कई दफ़ा हम उनके पास गए हैं, सारे बंदे लेके 100 बंदा हम लेके गए हैं, किसी ने कुछ नहीं किया यार। बस हमें बस यही आज आ जाते हैं, कल आ जाते हैं, वो ओवरसीज भेज देते हैं, ऐसे हो जाता है। आए दिन इन लोगों से जो ज़मीनें हैं जिनकी झगड़ा मारा रहता है पानी का। सड़क आपने देख ली है हमारी, सोलंग लगा हुआ है, पता नहीं वो 3-4 किश्तों में सोलंग लगा था। कभी एक 100 फुट लग गया, फिर दूसरा बंदा आ गया, उसने 100 फुट लगवा दिया। तकरीबन 4-5 किश्तों में ये सोलंग लगा, सारा टूट फूट का शिकार हुई है सड़क। आपने देख ही ली है ना। बस यही हाल है इनका। तो आपने अब तमाम MNA MPS के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए नो एंट्री कर दिया गाँव? नो एंट्री कर दिया इधर हम। कोई नहीं आ सकता? कोई नहीं आ सकता। एक ही शर्त है कि रोड बनाएंगे। जी, हम तंग आ गए हैं इनसे बस। अच्छा, तो अगर आ जाता है तो फिर उसके साथ कैसा सलूक करेंगे? बस उन्हें अपने मुतालबे बताएंगे कि हमारे मुतालबे हैं ये, पहले आप सही करें तो फिर बाद में बात होगी, अब नहीं। और ये पूरे गांव का मुत्तफिका फैसला पूरे है? दोनों गाँव का, बल्कि अच्छा। 3 गाँव है। वो सामने सड़क जा रही है ना, आगे भी गाँव है। एक तकिया प्लाट है, तकिए के 3 गाँव है। ये एक है, ये है एक, उस साइड पे है एक, ये सड़क जा रही है आगे है वो। यानी कि जो सड़क बनाएगा वोट उसी को होगा, एक वोट भी बाहर नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। सड़क के अलावा हमारे बड़े काम होने वाले हैं। ये सेवरेज सारी रहती है, ये आपने देखा इधर तो पहले का सोलंग ही नहीं लगा हुआ। अब तो जदीद दौर आ गया, वो सड़कें बना रहे हैं। नहीं, इस तरफ तो कुछ हद तक बेहतर है, यहाँ कुछ बेहतर है, सोलिंग है तो सही, गुजारा तो हो रहा है। यही थोड़ा सा लगा है, आप आगे देख लें, इधर तो नहीं है ना। बजट ही नहीं है, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं है बजट। चलो अब तो नहीं है बजट, ये 3 साल में या 4 साल में नहीं, बजट पहले भी नहीं था। आप काउंसलर रहे हैं, आपके हाथ में भी कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं है। हम बड़ी दफ़ा गए हैं, हम बंदे लेके, सारा कुछ नहीं किया उन्होंने। कोई इंतकामी कार्रवाई तो नहीं हो रही आपके खिलाफ? मेरा ख्याल हो रही है। क्या, किस बात की इंतकाम? बस समझ नहीं आ रही, इंतकामी कार्रवाई लगती है। अच्छा, आप तो नून लीग के हैं, सारे नून लीग के सपोर्टर हैं। अगर मिसाल तौर पे पीपल्स पार्टी इस रोड को बना देती है? नून लीग का इधर इलेक्शन था ना, जब जनरल इलेक्शन को रात को नहीं हम सोते थे इनके लिए कि यार ये अपना पोलिंग हमारा ये कोटली था और PTI के मेरा ख्याल है 100 वोट निकला था, बाकी सारा ही ये नून लीग का वोट था। कोटली बाजवा पोलिंग था हमारा। अच्छा, ठीक है। रात को हम वो उधर से रिजल्ट लेके गए आसन साहब के डेरे। जी ऐसा हुआ है, सिर्फ यही कि हमारा काम करवा देंगे। शुरू से ही हमने इधर वोट सब ने नून लीग को दिए हैं बस। अच्छा, हाँ जी। तो अब मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी या PTI या कोई भी और जमात आपका रोड बनवाती है, सारा वोट उसी को? जी, सारा हम पूरा तामन करेंगे। पूरे 3 गाँव हमारा, हम उनसे ही तामन करेंगे जो हमारा ये रोड बनाएगा। कोई पार्टी नहीं है, हम बस छोड़ दिए सारी पार्टियाँ। सारी पार्टियां छोड़? शौक नहीं हमें काउंसलर बनेगा, काउंसलर भर के घर बैठ जाओ और काम कोई भी ना हो। जलील कर दिया इन्होंने।
हाथ बंधे हुए हैं आप। जी। इस तकिया प्लाट गांव में जो नौजवान हैं उन्होंने एक तंजीम बनाई हुई है टीपी टाइगर के नाम से, यानी कि तकिया प्लाट टाइगर्स। और इन सब का ये मुतालबा है, ये सारा जो कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं ये शख्स लेकर आए हैं और बिलाल इनका नाम है। तो इनसे जानते हैं कि ये क्या मामला क्या है। बिलाल साहब, ये आपका कॉन्सेप्ट था ये? जी जी बिल्कुल सर, ये मेरा कॉन्सेप्ट। अच्छा, क्या सोचा था कि नहीं अब ये ना रखे, बस अब बहुत हो गया, अब MNMPS की नो एंट्री है तकिया प्लाट में जब तक रोड नहीं बनता? सर 30 साल हो गए हैं हमने ना इनको नून लीग को वोट दिए हैं, तो इन्होंने ना हमारा कोई भी काम जो है ना वो नहीं किया। जब हमने होश संभाली थी ऐसे ही था हमारा गांव और अब तक ऐसे ही है। ये हमारे गांव का जो इन्होंने ये सोल लगा हुआ था ना, इन्होंने ये भी जो है ना पाइप सीवरेज डाली है गंदे पानी की। वो हमारी ज़ाती ज़मीन है जिसमें सारे नारवाल का पानी जो है ना इकट्ठा करके हमारी ज़मीनों में फेंक दिया। तो जो हमारा पानी है ना वो आपने देख लिया है। हमारा हर रोज़ किसी ना किसी से झगड़ा होता है पानी की वजह से। ना कोई रोड, ना कोई मसला मसाइल, ये बहुत परेशानी है हमको। पहले इन्होंने चौधरी जुल्फ़कार साहब को हमारा चेयरमैन बनाकर हमारे सर के ऊपर मुसल्लत किया हुआ था। उन्होंने 10 साल हमारा इस्तेमाल किया और बाद में मलक तारक अवान साहब आ गए। जब इनको पता चल गया कि अब जुल्फ़कार को वोट नहीं मिलने, काफ़ी ज़्यादा झूठे वादे किए और अब मलक तारक साहब आ गए। फिर 10 साल उन्होंने इस्तेमाल किया तो बस होगी, अब बस हो गया। कितने लोग हैं आपके साथ? 3 गांव है, एक वो सामने गांव है। तो हमारे गांव से ना बाहर को 2 रास्ते निकलते हैं। इंशाल्लाह नौजवानों ने ये आपस में मिलकर डिस्कस की हुई है कि जो दोनों रास्ते निकलते हैं ना वो इलेक्शन के दिन दोनों बंद होंगे। डॉक्टर वगैरह जो है ना इधर ही बैठेंगे, किसी को गांव से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। यानी कि वोट तो किसी को देना ही नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं किसी। क्यों जी, वोट किसी को नहीं देंगे, रास्ते बंद कर देंगे, क्या होगा आगे? जी सर यही बात है। ये नहीं है कि हम नून लीग को नहीं देंगे, नहीं, और किसी को भी जो भी लेने आएगा ना वोट उनको भी नहीं देंगे जब तक रोड नहीं बनेगा। अच्छा, अगर पहले आके वादा कर जाता है कि इलेक्शन के बाद? नहीं सर, वादे तो वादा तो बहुत ज़्यादा दफा इलेक्शन में होते हैं। जी जी अब वादा भी नहीं चलेगा? नहीं, वादा नहीं चलेगा, अब सिर्फ काम ये चलेगा। बात है ना, जो एहसन इकबाल साहब ने बहुत तरक्की करवाई, वाकई उन्होंने तरक्की करवाई नहीं की है। जब वो पहली दफ़ा हमारे गांव में आए थे ना, तो जो इसके पास गाड़ी थी ना हमने धक्का लगा कर स्टार्ट की थी। कौन सी गाड़ी? जो बाद में इसने ना मलक तारक अवान साहब को दी, ठीक है ना। तो अब वाकई इसने तरक्की की है, ये नहीं कि नहीं की तरक्की, क्योंकि एक गाड़ी पे खुद होता है, 2-3 पीछे होती है, 2-3 आगे होती है। वाकई तरक्की की है। जो इन्होंने तरक्की लोगों की करवाई है वो सब आप लोगों ने देख ही लिया। आप तो खुद कह रहे हैं कि आप नून लीग के हैं। हाँ, नून लीग के थे, अब किसी के नहीं। किसी के भी नहीं? पहले रोड अब किसके हैं? अब किसी के नहीं, अब सिर्फ अपने काम की हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर वादा शादे भी नहीं चलेंगे, पहले रोड बनेगा, इलेक्शन से पहले रोड इलेक्शन बनेगा। से पहले रोड बनेगा, ठीक है ना। अब वादा करने आएंगे नहीं, वो नहीं चलेगा, क्योंकि वादा तो पहले भी कितनी बार आए, कितनी बार चले गए, वो नहीं है। रास्ते क्यों बंद होंगे? यही सर के पहले रोड बनाए जाएं तो फिर जो हम इनको वोट देंगे। हम ना कई बार गए हैं एहसन इकबाल साहब के डेरे पे ना, तो वसीम भट्ट साहब कहते हैं कापी लेकर आओ अंदर से जल्दी जल्दी, इनका मुतालबा लिखो, अब रोड बनेंगे। जितनी बार गए हैं रोड उतनी बार हमारा बन चुका है कागजों में? हाँ, कागजों में बन चुका है। यानी कि वो कहते हैं कि ये अब जो लिखा गया है ये अब जल्दी से तुम्हारा रोड ही बनना, और तो पूरे मुल्क में कोई काम नहीं होगा। अबरारुल हक साहब भी आपके इलाके के हैं, PTI के हैं, आए थे, उन्होंने भी कहा, उनसे कहते थे वो रोड बना देते। वो आए थे, वो हमारे गांव में आए थे। उन्होंने कहा था अगर मैं इलेक्शन जीतूं या हारूं, आपका रोड लाजमी हर हाल में बनाऊंगा। हार गए, बनाया फिर? नहीं, उसकी हुकूमत भी रही, कुछ 2-3-4 साल हुकूमत भी रही उनकी। मेहर साहब की, मेहर साहब भी आए थे हमारे गांव में, उन्होंने भी ये कहा था कि 6 महीने का टाइम दे दो, आपका रोड बन जाएगा। लेकिन कोई भी रोड नहीं यानी बना। कि अब मिसाल के तौर पे MQM पाकिस्तान भी कराची से इधर आती है और आपका रोड बनाती है तो सारे उसको वोट देंगे? रोड उसको देंगे, किसी भी जमात कोई भी आती है? क्योंकि ये लोग भी जो है ना अपने मकसद के लिए हम को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमने भी यही सोचा है कि जो हमारा काम करेगा हम उसको वोट देंगे। बीच में से कुछ लोग खिसक गए, वोट नहीं, डालने कोई भी चले नहीं, गए? कोई भी नहीं किसकेगा। एक भी नहीं? पिछले दिनों में वो कंपेन करने के लिए कुछ बीबियाँ आई थी, लेकिन दोनों गाँवों ने यही मिलकर उन्हें कहा था कि कंपेन नहीं करो, हम किसी को वोट नहीं देंगे। आपका गांव कैंपेन भी नहीं करने देगा किसी को? क्या नहीं करने देगा। पिछले दिनों में आए थे, उन्होंने करके देख लिया, बिल्कुल भी नहीं रजामंदी कि कब कंपेन। से आपने ये कैंपेन चलाई है, पहले रोड फिर वोट? 1 साल से। 1 साल से कुछ फायदा हुआ इसका? कोई भी फायदा नहीं हुआ अभी तक। तो हिम्मत हार गए? नहीं, वोट नहीं देंगे किसी को। हिम्मत हाल में सर अब ना जीना सीख गए हैं। अच्छा। जी, बारिश पड़ेगी, जो मर्जी हो जाए रोड तो हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अब दोबारा जब रोड बनेगा फिर वोट देंगे। उससे पहले वोट नहीं देंगे। मुकम्मल बायकॉट? मुकम्मल बायकॉट।